हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पद परिचय में सर्वनाम पढ़ेंगे। आपसे पहले जो वीडियो आ चुकी है उसमें हमने संज्ञा पढ़ा था। आज देखेंगे सर्वनाम क्या होता है। सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे राम घर जाता है, वह घर जाता है। राम संज्ञा होगी, इसके स्थान पर हमने सर्वनाम का प्रयोग करा तो वह। अब सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम वो होते हैं जिसमें क्या होता है, बोलने, सुनने और अन्य किसी प्राणी के बारे में बताया जाता है, वो होते हैं हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे वाक्य में जो सर्वनाम बोलने, सुनने और किसी अन्य प्राणी के बारे में बोध कराता है या ज्ञान कराता है या बताता है, वो होते हैं हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुष। तो देखो, हम ऐसे समझेंगे, उत्तम मैं, मध्यम तू और बाकी अन्य। तो उत्तम में क्या होगा, केवल मैं, कहने वाला, इसमें जिसमें मैं अपने बारे में बात करती है, इसमें वक्ता अपने लिए करता है। जैसे मैं खाना खा चुकी हूँ, ये हो गया, इसमें मैंने अपने बारे में बताया। मध्यम माने दूसरों के बारे में, मतलब तुम्हारे बारे में। इसमें वक्ता श्रोता के लिए करता है, जो सुन रहा है, जैसे तुम अच्छे विद्यार्थी हो। अन्य पुरुष में इनसे मैं और तुम से अलग जितने भी आते हैं वो सारे हमारे होते हैं अन्य पुरुष में। इसमें वक्ता किसी अन्य के बारे में कहता है, जैसे मैं तुम्हारे बारे में कह रही हूँ और किसी और के बारे मैं तुम्हें बता रही हूँ किसी और के बारे में, जैसे वह राजनगर में रहता है। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, इसमें सर्वनाम पास या दूर की किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की और संकेत कर बताता है कि उसे पक्का पता है कि ये चीज़ उसी की है या मेरी है, कुछ भी है। जैसे हो गया, हमारा एक उदाहरण देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम में। मेरा घर वह नहीं है, उसे पक्के से पता है कि वो संकेत करके बता रहा है कि वह मेरा घर नहीं है। फिर आता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है जिसमें हमें पता तो है लेकिन हमें ठीक से नहीं पता कि पक्का ये इसी का ही है या किसी और का। इसमें सर्वनाम किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए बताता है। जैसे उदाहरण देखें, कोई इधर आ रहा है, उसे ये तो पता चल रहा है कि कोई आ रहा है, लेकिन ये पहचान नहीं हो रहा कि कौन आ रहा है। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम वो होते हैं जिसमें आपस में संबंध बताया जाता है। जैसे इसमें होगा, जो बोएगा वही काटेगा या वह काटेगा। तो इसका और इसका संबंध है, तो ये हो गया हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट सर्वनाम है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम में प्रश्न की किसी से प्रश्न पूछा जा रहा है। जैसे कौन आया है, इसमें कौन आया, इसमें प्रश्न पूछा जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम में। फिर हो गया हमारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम वो होता है जिसमें किसी स्वयं, खुद या अपने आप के बारे में बताया जाता है। जैसे अपना काम स्वयं करे। ये वीडियो यहाँ तक ही है। थैंक यू, धन्यवाद।